एक मित्र का प्रश्न है, मैं कौन हूँ, इसका निरीक्षण कैसे करें, कृपया उचित मार्ग निर्देशन करें। तो इसमें जो आप हो वो हो ही, और जो निर्णय करने की क्षमता है आपके भीतर वो भी है ही। आप खुद की निरीक्षण करने की क्षमता का प्रयोग करो और जो भी आप हो उसको आप जानो। सिंपल सी बात है। मगर हमारी जो निर्णय करने की, ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता हमारे भीतर बची नहीं, वो खो गई, सुप्त हो गई। तो उसको पहले जगाना होगा। कैसे जगी है उसको पहले देखना होगा। हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तब तत्काल ही उसको नॉन जजमेंटल देखने की दृष्टि हमारे पास होती नहीं। हम जजमेंटल दृष्टि के साथ उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्षमता होनी चाहिए। पहले चीज़ों को जैसा है वैसा देखो पहले, तभी आप जान सकते हो क्या ना कि वो क्या है। आप खुद को जानना चाहते हो तो पहले खुद को देखने की दृष्टि पैदा करो, जैसा है वैसा देखने की। जैसा नहीं है वैसा देखने की दृष्टि हमारे भीतर तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कोई बाहर देख रहा है और काला चश्मा लगाकर देख रहा है, तो उसको जैसा है बाहर प्रकाश वैसा ही नहीं दिखेगा, उसको वाइट प्रकाश भी ब्लैक दिखाई पड़ेगा। तो पहले आपको सीखना होगा कि बिना जजमेंट करके चीज़ों को देखना है। आप बाहर से प्रारंभ करो। आप खुद को अभी बिना जजमेंट देखना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो पहले दूसरों के साथ प्रारंभ करो। आप बाहर किसी चीज़ को देखो तो उसको नॉन जजमेंटल देखने का प्रयास। जैसे एक पेड़ को आप देखो तो पहले आप जानो कि आप जजमेंट की तरह कैसे पेड़ को देखते हो। जब भी आप पेड़ देखते हो तुरंत ही आप कहेंगे कि ये पेड़, क्या उसका नाम कहेंगे, पीपल का पेड़ है, और फिर कहेंगे लंबा है कि छोटा है, फिर कहेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं है, फिर कहेंगे कि इसका पत्ता हरे हैं तो कम पत्ता है कि पत्ता निकला है। तो ये सब बात आपके मन में चलेंगे। और ऐसा ही पेड़ मैंने पहले भी देखा था और उस पेड़ के ऊपर भी मैं चढ़ा था, वो बात भी आपके मन में ख्याल में आ जाएगी। तो इन बातों को बीच में न लाते हुए, मन में विचार को न चलने देते हुए आप पेड़ को देखो। पेड़ खड़ा है, आप भी खड़े हो, देख लो, जैसा है वैसा ही देख लो। बीच में आप विचारों को मत लाओ। अगर विचार आते हैं तो उनको आप व्यवस्था करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। आप पेड़ की तरफ ध्यान दो। आप पेड़ को देखते रहो, कुछ देर के लिए देखते रहो। धीरे धीरे आप पाएंगे पेड़ अनूठा होता जाएगा, उसका मीनिंग अनूठा होता जाएगा, वो रहस्यमय होता जाएगा। वो एक पेड़ भी रहस्यमय होता जाएगा। क्योंकि जब हम जजमेंट की तरह पेड़ को देखते हैं तो पेड़ का रहस्य हम नहीं देखते हैं। हम सिंपल सा एक पेड़ देखते हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। वो जो हमारे मन में विचार वाला पेड़ है उसी को हम देखते हैं। विचारों को बीच में नहीं लाएंगे तो वो एक पेड़ भी आपको बहुत रहस्य से भर देगा। वो जीवन का पूरा ही मीनिंग दे सकता है आपको। ऐसे आप किसी आदमी को देखो तो पहले अपरिचित आदमी को देखो, परिचित आदमी को देखेंगे तो तुरंत ही जजमेंटल आ जाएगा, है ना। आपका पड़ोसी है तो उसके शरीर को आप देखेंगे तो तुरंत ही आप कहेंगे कि ये पड़ोसी है, और उसके प्रति ईर्ष्या के भाव से भरेंगे। और उसका जो कपड़ा पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है तो ईर्ष्या से भर जाएंगे। उस बुरा कपड़ा पहना है तो आप उसको घृणा की तरह देखेंगे। और उसके साथ जो पहले आपने बातचीत किया है तो उसका मेमोरी आपके मन में आ जाएगा, तो उसको आप देख ही नहीं पाएंगे, जैसा है वैसा। तो एक अपरिचित आदमी को आप देखो पहले। अपरिचित आदमी को देखने में ऐसे विचार आपके नहीं आएंगे कि ये, इसका नाम भी उसको आपका पता नहीं होगा, उसके साथ पहले बिताए हुए पल भी आपके मन में नहीं आएंगे, वो अच्छा है कि बुरा है ये भी आप कह नहीं पाएंगे। न उसके साथ ईर्ष्या होगा आपको, न घृणा होगा। तो उसको आप देखते रहो तो फिर जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। मगर इसमें भी हम अपने अहंकार को बीच में खड़ा करके ही देखेंगे, उसको खुद के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे।
जब हम उसको देखेंगे तुरंत ही हम ये कहेंगे ये बेचारा है मुझसे, है अपने साथ तुलना करेंगे, वो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, नहीं है। तो इस तरह हम उसको अपने से नीचा दिखा के देखेंगे, तो फिर जजमेंट आ जाएगा बीच में। तो फिर एक जानवर का आप निरीक्षण करें, जानवर का निरीक्षण करेंगे तो ये भाव नहीं आएगा कि इससे मैं बड़ा हूँ, ये बेचारा है, मुझसे छोटा होगा, जितना भी अच्छा नहीं होगा मुझसे छोटा ही होगा। तो इस तरह हम उसको नहीं लेंगे। मगर जानवर को देखेंगे तो उसको भी जजमेंट हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। अगर बकरी है तो उसको खाने का विचार आ जाएगा मन में, उसका मांस खाने का। गाय है तो उसका दूध पीने का, या उसकी पूजा करने का, या उसकी मांस खाने का कुछ ना कुछ मन में विचार आ ही जाएगा। तो जैसा है वैसा हम नहीं देखते हैं। ये दृष्टि हमने खो दिया। कैसे खो दिया? परंपरा के द्वारा, विचारों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। मगर अभ्यास करते वक्त आपको आपके मन में जजमेंट तो आएगा, मगर आपको उस जजमेंट पर ध्यान नहीं देना है ना। मूलभूत बात है ध्यान देना कि नहीं देना। उस चीज़ को आप महत्व देते हो कि नहीं देते हो। आप किसी आदमी को देखोगे तो आपके मन में विचार तो आएगा, अहंकार तो खड़ा होगा, वो मुझसे छोटा ही होगा, ये विचार तो आएगा। ये रुक नहीं सकता, आपके भीतर अहंकार है तो। मगर आएगा तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे। अगर आप इस बात को मानेंगे सच, तो आप अपने को अहंकार से भर दोगे और जैसा है वो आदमी वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। आप जैसा देखना चाहते हो वैसा दिखाई देगा। मगर आप इस बात को मानते हो कि ये बात झूठ है, मेरे अहंकार से आई है, तो उस बात को आप वैल्यू नहीं दोगे। वो बात आपके मन में उठेगी और चलेगी, उसको महत्व नहीं दोगे, आप उसको देखोगे, तो फिर वो जैसा है वैसा आपको दिखाई देगा। तो हमारे मन में चलते हुए जजमेंट के जो विचार है उनको हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि वो पहले ही भरे पड़े हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उनको उपेक्षा कर सकते हैं, उनको महत्व नहीं दे के देख सकते। तो फिर अब ये दृष्टि खुद के तरफ लानी है। आप आंख बंद करके बैठ जाओ और प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, और जो भी आप हो उसका आप निरीक्षण करो। और इस निरीक्षण में जो जजमेंट है आपका, क्या जजमेंट है? आप कहने लगेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम है ये, मैं इतनी उम्र का हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी शादी है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, मेरा भविष्य है, मैं भूत है, ये सब चीज़ें आएंगी। और इसके बाद आएगी ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है। और उसके बाद आपको शरीर की वृत्ति, शरीर की पीड़ा, शरीर की संवेदनाएं अनुभव में आएगी और आपको दुखी करेगी। तो जैसे दूसरे को आप निरीक्षण करते हो, ऐसे ही खुद का भी निरीक्षण करो, क्योंकि आप भी किसी दूसरे जैसे ही एक प्राणी हो। जैसे एक पेड़ है, जैसे एक आदमी है, जैसे एक जानवर है। तो आपने जानवर को निरीक्षण किया, पेड़ का निरीक्षण किया, एक आदमी का निरीक्षण किया। अब आप आंख बंद करके खुद का निरीक्षण करो, और खुद को भी इसी तरह लो जैसे दूसरे को लेते हो। दूसरा का शरीर दिखाई देता है आपको, तो आपका भी शरीर है। दूसरे का नाक है, आँख है, हाथ है, पैर है, ये सब आपके भी है। दूसरे के मन में विचार चलते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो आपके मन में भी विचार चलते हैं, आप भी बात करते हैं। तो खुद को सेकंड पर्सन की तरह लो, खुद को मैं की तरह मत लो, क्योंकि खुद को मैं की तरह लोगे तो ये जजमेंट आ जाएगा। क्योंकि मैं हूँ ये कहना एक जजमेंट है। हमको कैसे पता हुआ कि हम हैं? ये एक मानी हुई बात है ना। तो इसलिए मैं हूँ ना कहते हुए जो कुछ भी है उसको विषय बनाकर देखो। जैसे हमने बाहर की चीज़ों को विषय बना, ऐसे ही आंख बंद करके जो भी आपको अनुभव होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावगत हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे सुख हो, जो कुछ भी हो, उसको एक विषय मानकर आप बिना जजमेंट उसका देखने का प्रयास करो। और जो भी जजमेंट आएगा उसको महत्व नहीं देना है। मैंने कहा ना, हम जो विचार चलेंगे जजमेंट के उसको रोक तो नहीं सकते, वो तो आएंगे ही, क्योंकि अहंकार है भीतर। मगर हम उसको उपेक्षा कर सकते हैं।
आपके मन में विचार आएगा कि मैं तो ये बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये डॉक्टर हूँ, मैं तो ये पुलिस हूँ, मैं तो ये टीचर हूँ, मैं तो व्यवसायी हूँ, मैं तो इस धर्म का हूँ। तो ये मन में विचार आएंगे ही, क्योंकि अहंकार ये सब बात को सोच के प्रसन्न होता है ना, क्योंकि इससे वो बड़ा हो जाता है, कुछ विशेष हो जाता है तो विचार आएगा ही। अहंकार की ये तरकीब है अपने को बचा रखने के लिए, तो आएंगे ये विचार, मगर आप जानना कि ये विचार जजमेंटल के विचार हैं, वास्तविक विचार नहीं है। आप इनको महत्व मत दो। आप कह दो कि तो आना आए तो आ, जाना है तो जा, तो ऐसे विचार आएंगे जाएंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी अनुभव होता है वो अनुभव के प्रति नोटिस रखते जाना है। दुख है तो दुख के प्रति नोटिस करते जाना है, उसको दुख है भी नहीं कहना है, क्योंकि उसको दुख है कहेंगे वो भी जजमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता कैसे हुआ कि वो दुख ही है? हम कह नहीं सकते हैं ना कि उसको कि वो दुख ही है, क्योंकि दुख का भी 1000 मीनिंग होता है और अलग अलग तरीके के अनुभव होता है। तो आपको जो हुआ है वो दुख ही हुआ है, ये आपने किया हुआ व्याख्या है, वो रियल नहीं है। इसलिए दुख है भी नहीं कहना है, सुख है भी नहीं कहना है। कि आपको सुख है ये भी कैसे पता, क्योंकि सुख का भी 1000 आयाम है। जिसको आप सुख कहते हो बहुत सारे लोग उसको दुख कहते हैं, जिसको आप दुख कहते हो बहुत सारे लोग सुख कह सकते हैं इसलिए ना सुख है कहो, ना दुख है कहो, ना अच्छा है कहो, ना बुरा है कहो। तटस्थ होकर आप ऐसे ही अपने स्वयं के भीतर के अनुभव को देखो, जैसे बाहर के पेड़ को देखते हो, चाहे जानवर को देखते हो, किसी आदमी को देखते हो, और मन में विचार आएंगे तो विचारों को उपेक्षा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ऐसे करने से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ कुछ भी विषय नहीं बचेगा और केवल देखने की दृष्टि ही बचेगी, है ना। ऐसा हो जाएगा जैसे बाहर कोई दृश्य नहीं बचेगा। जैसे आपने किसी आदमी को देखा, ऐसा हो जाएगा जैसे आदमी वहाँ बचा ही नहीं, आप ही बचे। आपने किसी पेड़ को देखा, ऐसा क्षण आ जाएगा कि पेड़ वहाँ बचा ही नहीं, केवल आप बचे। ऐसे ही भीतर आपको अनुभव हो जाएगा, ना दुख बचा, ना सुख बचा, ना शरीर बचा, ना विचार बचा, ना भविष्य बचा, ना भूत बचा, कुछ भी नहीं बचा। मगर जो बचा वो आप बचे, तो इसका अनुभव आपको होगा। तो इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, कुछ नए मित्र को सूचना करना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।